लतीफ़ा जो लफ्ज़ है, उसकी एटिमोलॉजी अगर नहीं समझते हैं, तो ये बात ज़रूर ज़हन में रखनी चाहिए कि ये लफ्ज़ आया है लताइफ़ से, सटलिटी, इसको ट्रांसलेट जोक करना खुद एक जोक है। तो मतलब ये इसको जो है ना हमेशा सटलिटी इसको मेरे ख़्याल से एप्रिशिएट करना चाहिए कि ये एक बहुत ही ज़्यादा अब मतलब मेरे पास सिर्फ़ 2 ही लफ्ज़ हैं, सटलिटी और लताइफ़। इसके अलावा कोई लफ्ज़ अगर आप लोगों के ज़हन में है तो बताइएगा। मगर एक इसको एप्रिशिएट करना भी एक आर्ट है, ये एक आर्ट की तरह है जिसको एप्रिशिएट करने के लिए इस बंदे को सीखना पड़ता है। और सिर्फ़ हँस के इसकी एप्रिसिएशन जो है वो एन्जॉय नहीं की जा सकती है। तो इसी इसी उसमें अगर मैं बयान करूँ कि एग्ज़ाम्पल मुल्ला नसरुद्दीन की और बल्कि मैं एक्चुअली इसको जुहा के नाम से जानता हूँ इस वाली एग्ज़ाम्पल को। आप लोगों ने शायद सुनी होगी, जो तस्वीरें हैं वो भी अगर देखी हो, तो अक्सर जुहा या मुल्ला नसरुद्दीन का जो कैरेक्टर है वो अपने गधे के ऊपर, हिमार के ऊपर जो हिमार के ऊपर जो है वो उल्टे बैठे होते हैं और सफ़र कर रहे होते हैं। तो उसमें से एक जो एक आयत जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अभी, वो कुछ ऐसी है कि जी मुल्ला नसरुद्दीन या जुआ जो है वो एक दिन अपने गधे को ढूँढ रहे हैं, ठीक है? मगर साथ-साथ वो जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह और शुक्र अल्लाह जो है वो बयान करते-करते जा रहे हैं और बार-बार ये कह रहे हैं कि मेरा गधा गुम गया, मेरा गधा गुम गया, मगर खुदा का बहुत लाख-लाख शुक्र है और सारी हम्द है उसी हम्द व सना उसी खुदा के लिए। तो जो अवाम है जी वहाँ पे वो आती है, वो कहती है कि यार मुल्ला अजीब आदमी हो, मतलब तुम्हारा गधा गुम गया है, तुम खुदा का शुक्र कर रहे हो। तो मुल्ला जो है वो जवाब ये देते हैं कि जी, शुक्र मैं इसलिए अदा कर रहा हूँ कि अगर मैं उस गधे के ऊपर बैठा हुआ होता तो मैं भी गुम गया होता। ठीक है? अब देखिए, अब इसको जो है ना मेरे ख़्याल से ये छोटी-सी मतलब 2 लम्हे में ये बयान होने वाली चीज़ है। मगर इसको अगर हम पार्स करना शुरू करें, इसको अगर हम इसकी जो जितनी लेयर्स हैं उसको अगर हम पील ऑफ करना शुरू करें, तो मतलब एक तो ये कि पहले दिलचस्पी कि ये तो मज़ा आया अच्छा सुन के कि एक मुल्ला जो है वो शायद बेवकूफ़ सा आदमी है। मगर इसी जैसे रिज़वान ने बोला होली फूल, होली विज़डम सॉरी फूल हार्डी विज़डम इसी के अंदर से अब अगर हम बात निकालें, देखिए मुल्ला की वो कैफ़ियत बयान हो रही है इधर, कि जो कभी भी खुदा का शुक्र और हम तो भूल ही नहीं सकता, चाहे वो जिस हालत में भी हो। ठीक है? एक ये हो गया। अब दूसरी बात उसी को अगर आगे बढ़ाएँ, दूसरी बात ये है कि मुल्ला जो है, उसके लिए वो वाली वजह भी नहीं होनी चाहिए, खुदा का शुक्र और हम्द करने की, जो एक आम अक़ल समझती है कि ये ज़्यादा ज़रूरी है। जी, खुदा ने मुझे नेमतें दी हैं। वो तो खुदा की नेमत हर चीज़ के अंदर तलाश कर रहा है, ठीक है? मतलब जो बला भी है, उसमें भी उसने नेमत देख ली है। अब उसी बात को अगर हम आगे बढ़ाएँ, क्या मुल्ला बेवकूफ़ है, जो खुदा की बला के अंदर नेमत देख रहा है? ज़्यादातर तो यही इसकी तफ़हीम है ना कि जी, जो वो बेवकूफ़ आदमी है। मगर उसकी उसकी जो मतलब जो हिकमत है, वो इसी बात के अंदर पिना है कि नहीं जी, उसको पता है कि ये बला है, मगर इस बला को तावील करना कि ये नेमत है खुदा की, ये मुल्ला का काम है। तो अब देखें, एक इतनी छोटी-सी बात है, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी मेरे ख़्याल से 3-4 लेवल्स पे जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है और अभी गधे की तो बात ही नहीं हुई है कि इस गधा इसमें क्या रोल किरदार अदा कर रहा है, ठीक है? अब आप लोग जैसे एक मैंने मेरे ख़्याल से अज़रबैजान या पता नहीं कहाँ पे मैंने इसके बारे में पढ़ रहा था एक ज़माने में कि वहाँ पे इन्होंने लफ्ज़ सरदार इस्तेमाल किया था कि मुल्ला जब जवाब देता है या जुआ जब जवाब देता है, तो वो ये कहता है कि मैं इसका अगर सरदार होता, गधे का अगर सरदार होता, वो ये नहीं कहता कि मैं बैठा हुआ हूँ। अब इसके ज़रा लफ्ज़ी सरदार, सरदाश्तन मतलब फ़ारसी वाले जो है वो उर्दू वाले जो है समझ जाएँगे कि अगर मैंने इसका सर थामा हुआ होता, इसका सर मैंने पकड़ा हुआ होता, तो मुल्ला साथ-साथ ये भी बयान कर रहा है कि जी मैं अगर अब उसको जिस तरह से भी तावील की जाए कि सर थामना उसको सर उसकी गिरफ्त में होना उसका क्या मतलब होता, तो वो ये बात है कि शायद मुल्ला ये कह रहा है कि मैं अगर गधा होता, तो वो ये कह रहा है कि अगर मैं गधा होता तो मैं गुमा हुआ होता। तो देखिए मतलब वही वाली बात है, आप इसको अगर फिर ज़बान पे जाके उसकी इंडिविजुअल वर्ड्स के ऊपर जाके तावील करना शुरू करें, वो अलग मायने निकलते हैं। साथ-साथ अगर अवाम की बात करें कि अवाम का काम क्या है? वहाँ पे अवाम को क्यों रखा गया है? मतलब जो अरबी वाली जो मैंने कल रात ही देखी थी, उसके अंदर वहाँ पे जो है वो लफ्ज़ नास का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है? अब उसकी भी बड़ी तावीलात की जा सकती है, मैं भी यहाँ पे रुक जाता हूँ कि नास, उन्स, ठीक है? निसियान, ये सारे लफ्ज़ जो है आपस में जब मिलना शुरू होते हैं, ये भूलना और चाहना और सवाल करना, नास का जो किरदार है इधर, उसके ऊपर किस तरह से बात की जा सकती है। तो कहने का मतलब ये कि छोटी-छोटी ये चीज़ें हैं, मगर ये जब फैलाना हम शुरू करते हैं, तो इसकी रिचनेस, इसके अंदर जो मतलब
एक एक जिसे कहते हैं कि लामहदूद सवालात इसके अंदर निकलना शुरू होते हैं। मुझे वो बड़ा फैसिनेटिंग लगता है। तो